4 फायदे हैं। पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम होता है। आप अगर दूध लगाते हैं, दही लगाते हैं तो चेहरे में चिकनाई आती है, तो रेजर आसानी से चलता है, तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड की बचत हो गई। दूसरा फायदा, दूध दही लगाएं तो गंदगी निकल जाती है, चेहरा साफ हो जाता है। चेहरा साफ होता है तो चमकता है, और चेहरा चमकेगा तो आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं, कल से शुरू कर दीजिए। और आप अकेले मत करिए, दूसरों को बताइए कि दाढ़ी दूध से बनाओ, दाढ़ी दही से बनाओ, तेल से बनाओ, शेविंग क्रीम का खर्चा बचाओ, हजारों करोड़ बचता है। और माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्रीम पाउडर लिपस्टिक मत लगाओ, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत खर्चा है। फेयर एंड लवली एक क्रीम आती है 25 ग्राम 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाएं, उससे अच्छा है 4 किलो बादाम खरीद के खाएं। और वो क्रीम आप 1 किलो लगाना या 100 किलो, जिंदगी में गोरापन कभी नहीं आएगा। ये झूठ बोलते हैं फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम। एक भैंस को मैंने 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी तक काली की काली। दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हुआ फेयर एंड लवली से। जो फेयर एंड लवली से काले गोरे हो जाते तो अफ्रीका में तो कोई काला रहना नहीं चाहिए। उल्लू बनाते हैं आपको, छोड़िए इसको, बेकार है। इसको छोड़ेंगे, दूसरी क्रीम छोड़ेंगे, कॉस्मेटिक्स छोड़ेंगे, साल में 56,000 करोड़ रुपए देश का बचता है। और अंग्रेजी दवाएं छोड़ दें खरीदना तो 6,60,000 करोड़ रुपए बचता है। पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्प्रिन, कोल्डारिन, एनासिन, ये सारी अंग्रेजी दवाएं अगर छोड़ दें तो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए देश का बचता है। तो आप बोलेंगे इनको कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत आसान काम है, बीमार पड़ना बंद कर दो, सब दवाएं छूट जाएंगी। आप बोलेंगे ये कौन सा तरीका है? हाँ, रोज प्राणायाम करो, योग करो, बीमार पड़ोगे ही नहीं, क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने सारी दुनिया को यही सिखा दिया। आपको मालूम है स्वामी जी कब से बीमार नहीं पड़े? एक दिन मैंने पूछा तो कह रहे थे कि जब से गुरुकुल छोड़ा तब से बीमार नहीं पड़ा। गुरुकुल छोड़े सालों साल हो गए, 25 साल से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं पड़े? तो कहते रोज प्राणायाम करता हूं, रोज योग करता हूं, बीमार होने का सवाल ही नहीं। वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहता है प्राणायाम करने से। तो स्वामी रामदेव जी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अखबार वाले कई बार जो है ना मुझे फोन करते हैं, अखबार वाले बड़े टेढ़े लोग होते हैं। वो कहते राजीव भाई एक खबर हमें नहीं मिली आज तक, बाबा कब बीमार पड़ा, खबर चाहिए उनको। और वो कहते हैं हम फ्रंट पेज पे छापना चाहते हैं। मैंने कहा जिंदगी भर इंतजार करो, ये खबर कभी नहीं आएगी आपके पास, आने ही वाली नहीं, क्योंकि वो बीमार पड़ने वाले नहीं है। क्योंकि रोज या प्राणायाम जो आदमी करे, योग करे, बीमार पड़ ही नहीं सकता। तो आप भी प्राणायाम करो, योग करो। बैतूल में अच्छी कक्षाएं लगती हैं, कई योग शिक्षक यहाँ सिखाते हैं और निशुल्क सिखाते हैं, और घर घर जाके आपको ढो ढो के लाते हैं। क्या मुश्किल है आपको? थोड़ा आलस से थोड़ी तंद्रा दूर कर दो, इकट्ठे होना शुरू हो जाओ, पार्कों में इकट्ठे हो जाओ, स्कूल में इकट्ठे हो जाओ, कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, सीख लो उनसे, दूसरों को सिखा दो। ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, भस्त्रिका सीख लो, कपालभाति सीख लो, अनुलोम विलोम सीख लो, उद्गीत सीख लो, प्रणव सीख लो। 7-8 प्राणायाम स्वामी जी बताते हैं, और रोज आधा पौना घंटे करना शुरू कर दो। एक ही दिन में कोई सीख सकता है, आप तो टीवी के सामने बैठकर ही सीख सकते हैं, इतने सरल तरीके से सिखाया जाता है। बस करना शुरू कर दो तो बीमारी गायब। और कभी गलती से बीमारी आ जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा के केंद्र खुले हुए हैं, जगह जगह पतंजलि योग पीठ के सेवा केंद्र चल रहे हैं, वहाँ वैद्य बैठे हुए हैं, उनसे जाके परामर्श ले लो। सारा परामर्श निशुल्क है, कोई फीस वो लेते नहीं है। दवा लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो रसोई घर की अपनी दवा कर लो। रसोई घर में सब दवाएं हैं, जीरा है, धनिया है, मेथी है, काली मिर्च है, फिर आपकी सब तरह की खाने पीने की सब्जियां हैं, दालें हैं, फिर शहद है, फिर घी है, ये सब दवाएं हैं आपके पास, इनका उपयोग करना सीख लो। आप बोलोगे जी पता कैसे चलेगा?
बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है आचार्य बालकृष्ण जी ने, वो सभी सेवा केंद्रों पे मिलती है, वो खरीद लो। जड़ी बूटी रहस्य उस पुस्तक का नाम है। सब जानकारी उसमें दी गई है, हर छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी बीमारियां इतनी बड़ी हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब ये हम कर ही नहीं सकते। एक नाम लेके बताता हूं, किडनी फेलियर, दोनों किडनी एक साथ फेल कर जाती हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं। वो कहते हैं जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, नहीं तो मरने का इंतजार करो। डायलिसिस थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद डायलिसिस की भी लिमिट टूट जाती है। अब जड़ी बूटी रहस्य में इसके लिए इतनी अक्सीर दवा है जिसका मैंने हजारों मरीजों पे इस्तेमाल करके देखा। पीपल के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस सवेरे और शाम आधा आधा कप या चौथाई चौथाई कप किसी भी किडनी पेशेंट को पिला दो, 3 महीने में फिर वैसे ही भागने लगता है जो बीमारी के पहले था। अब ये बताओ पीपल कहां नहीं मिलता, और ये बताओ नीम कहां नहीं मिलता। अब पीपल और नीम के पत्ते के रस से इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है, तो ऐसे एक दो नहीं लाखों चमत्कार हैं आयुर्वेद में, बस इसको जानने की जरूरत है। तो मेरा तो निवेदन है कि अपने योग शिक्षकों से पूछ पूछ कर जानना शुरू कर दो, नहीं तो पुस्तकें हैं उनको पढ़ पढ़ कर जानना शुरू कर दो, अपने जीवन में प्रयोग करो, दूसरों को बताओ। तो बीमार नहीं पड़ो तो चिकित्सा का 6.5 लाख करोड़ का खर्चा बचे। और एक आखिरी निवेदन कहना चाहता हूं उनसे जो खेती करते हैं और किसान हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी अपना खर्चा बचाएं। यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जो खेत में आप डालते हो, लाखों करोड़ों का खर्चा इसमें भी है। एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए खर्च होता है जब यूरिया हम खेत में डाल देते हैं। ये खर्चा बचाओ और इसके स्थान पर गाय का गोबर, भैंस का गोबर खेतों में डालना शुरू करो। आप शिकायत करोगे कि गाय भैंस के गोबर से उपज कम मिलती है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं, भरपूर उपज मिलती है, बस डालने का तरीका मालूम होना चाहिए। अभी बहुत सारे किसान क्या करते हैं, गाय बैल भैंस का गोबर सुखाते हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने सूखता है, सूखने के बाद खेत में डालते हैं, इससे उपज नहीं मिलेगी। उपज अगर लेनी है अच्छी, उत्पादन ज्यादा लेना है, तो गोबर को गीला करके डालो खेत में, बस इतनी सी बात है। गोबर जब गीला डालते हैं तो जीवाणुओं की संख्या करोड़ों में होती है, जब गोबर सूखा डालते हैं तो जीवाणुओं की संख्या सैकड़ों में होती है। खेत की मिट्टी में सारा खेल जीवाणु करते हैं, उनकी संख्या जितनी ज़्यादा आप बढ़ा दोगे उत्पादन उतना ही खेत में ज़्यादा मिलेगा। हमारे देश में 50,000 से ज़्यादा किसान हैं जो गाय बैल भैंस का गोबर गीला करके खेत में डालते हैं, और करोड़ों किसान हैं जो सूखा डालते हैं। दोनों का तुलना करता हूँ, जो किसान गाय बैल भैंस का गोबर गीला करके डालते हैं उनके 1 एकड़ खेत में 90 मीट्रिक टन गन्ना पैदा होता है, और जो सूखा डालते हैं उनके खेत में